हेलो स्टूडेंट्स, आज हम सृजन काव्य भाग चैप्टर 3 नीति के दोहे रहीम दास जी द्वारा रचित नीति के दोहों के बारे में पढ़ेंगे। नीति के दोहे यानी शिक्षाप्रद दोहे जिनमें हमें मॉरल शिक्षा मिलती है। इसकी शैली उपदेशात्मक है और नीति के दोहे रहीम दास जी का जीवन परिचय आपको स्वयं को पढ़ना है। रहीम का पूरा नाम अब्दुल रहीम खान खाना था। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और 1 नंबर के क्वेश्चन में आता है, तो इसको अंडरलाइन आपको करनी है। रहीम दास जी बादशाह अकबर से इन्हें पूरा सम्मान मिला और इन्होंने हिंदू देवताओं के प्रति आदर प्रकट किया। ये रहीम दास जी की खास विशेषता है। बाकी इनका जीवन परिचय आप पढ़ेंगे, इनकी रचनाएं आप लर्न करेंगे और जो आपने वो जीवन परिचय बनाने के लिए जो आपने वो बना रखी है टेबल, उसके अंतर्गत आप इसको लिखेंगे। अब इस दोहों में जो उन्होंने बात कही है उनका संक्षिप्त में विवरण दिया हुआ है, तो देखिए। ये प्रस्तुत पाठ में चयनित रहीम के दोहों द्वारा हमें परोपकार, सज्जनता, पर दुख कातरता, स्वाभिमान, पर दुख यानी दूसरों के दुख के प्रति हमारी मतलब भावना, स्वाभिमान एवं लोक व्यवहार की सीख मिलती है। दीनों पर दया करने वाला दीन बंधु अर्थात भगवान के समान होता है। मांगने से मनुष्य की महत्ता घटती है, मतलब मांगने की प्रवृत्ति पर व्यंग किया है। हमें मांगने की आदत नहीं होनी चाहिए, उससे हमारी इमेज डाउन होती है। उत्तम स्वभाव वाले मनुष्य को कुसंग दुष्प्रभावित नहीं करता, मतलब जिस व्यक्ति का स्वभाव अच्छा होता है, उत्तम क्वालिटी का होता है, उस व्यक्ति के ऊपर बुरी संगति भी असर नहीं कर पाती है। सज्जन परोपकार के निमित्त ही संपत्ति का संग्रह करते हैं। जो सज्जन व्यक्ति होते हैं और साधु प्रवृत्ति के होते हैं, वो दूसरों के हित के लिए ही संपत्ति का संग्रह करते हैं, मतलब संपत्ति को इकट्ठा करते हैं कि इस संपत्ति से दूसरों का भला हो सके। धनी पुरुष निर्धन होने पर अपने अतीत की चर्चा ऐसे करते हैं जैसे आश्विन मास के जल विहीन बादल गरजते हैं। आश्विन मास हिंदी महीनों में एक महीने का नाम है। अच्छे लोगों की रूठने पर उन्हें मना लेना चाहिए। आंख से निकलने वाले आंसू घर भेदी की तरह हमारी व्यथा को जग जाहिर कर देते हैं। काम पड़ने पर व काम निकलने पर लोगों का व्यवहार भिन्न भिन्न होता है। ये जितना भी हमने अभी पढ़ा, ये सारी बातें, ये सारी शिक्षा इन एक एक दोहों के अंदर क्रम से हमें बताई गई है। तो सबसे पहले आप नीति के दोहों के बारे में लिख लीजिए। इन सारे दोहों में ब्रज भाषा का वर्णन, मतलब ब्रज भाषा का प्रयोग किया गया है। इसकी शैली उपदेशात्मक है और दृष्टांत अलंकार का सभी में प्रयोग हुआ है। तत्सम तद्भव शब्दों का मेल है और दृष्टांत अलंकार की परिभाषा मैंने आपको पहले भी बता दी थी और अभी लास्ट में एक बार और बता दूंगी। अब देखिए नीति के दोहे। सबसे पहले इसका संदर्भ देख लीजिए। संदर्भ सभी दोहों का एक समान होगा। प्रस्तुत दोहा रहीम द्वारा रचित नीति के दोहे शीर्षक से अवतरित है। ये प्रसंग संदर्भ आपको सभी दोहों में समान रूप से लिखना है। अब सबसे पहला दोहा देखिए। रहीमन देखी बड़ेन को लघु न दीजिए डारी, जहाँ काम आवे सुई कहाँ करे तलवारी। इसका प्रसंग देखिए, छोटे लोगों के महत्व के बारे में बताया गया है। तो रहीम दास जी कहते हैं कि बड़ों को देखकर हमें छोटों का त्याग नहीं कर देना चाहिए, मतलब बड़ी वस्तु देखकर छोटी वस्तु को तुच्छ समझकर उसे छोड़ नहीं देना चाहिए। जहाँ काम आवे सुई, जहाँ पर सुई का काम होता है, छोटी सी सुई काम आती है, वहां पर बड़ी तलवार कुछ नहीं कर सकती है। अर्थात कहने का मतलब ये कि छोटी व बड़ी प्रत्येक वस्तु या प्रत्येक व्यक्ति का अपना अलग ही महत्व होता है। तो छोटे बड़े का भेद न रखकर सभी को समान रूप से अपनाना चाहिए। समय आने पर सबकी अपनी अपनी वैल्यू होती है, चाहे वो छोटी हो चाहे
बड़ी हो। इससे हमें ये शिक्षा मिली है। नेक्स्ट देखिए, एक साधे सब सधे, सब साधे सब जाए, रहीमन मूल ही सींची बो, फूले फले अघाए। अघाए यानी भरपूर, मूल ही यानी जड़ से ही, और साधे यानी ध्यान देना, साधना। कहने का मतलब ये, इसमें इसका वो देखिए आप प्रसंग, मूल या प्रमुख कार्य पर ही हमें ध्यान देना चाहिए। रहीमदास जी कहते हैं कि एक ही काम को साधने से, मतलब एक ही देव की भक्ति करने से सारे देव स्वयं सध जाते हैं। मतलब हमें एक ही कार्य के प्रति ध्यान देना चाहिए तो बाकी सारे काम अपने आप हो जाते हैं। जिस प्रकार से एक पेड़ की जड़ को सींचने से सारा वृक्ष अपने आप ही फलने फूलने लगता है, उसके लिए हमें उसके पत्तों को अलग से पानी नहीं पिलाना पड़ता है, उसकी डालियों को अलग से नहीं। अगर आप जड़ को ही अच्छे से सींच देंगे तो पेड़ अपने आप फल फूल जाएगा। तो आप एक मुख्य कार्य को ही ढंग से ध्यान पूर्वक कर लीजिए, आपके बाकी सारे काम अपने आप ही पूरे हो जाएंगे, सध जाएंगे। सध जाने का मतलब होता है कि स्वयं हो जाएंगे, मतलब पूरे हो जाएंगे। नेक्स्ट देखिए, कदली सीप भुजंग, मुख स्वाति एक गुण तीन, जैसी संगति बैठिए ते सोई फल दीन। कदली यानी केला, और इसमें जैसी संगति करता है वैसा ही फल मिलता है, ये इसका प्रसंग है। तो रहीमदास जी कहते हैं कि जो केला होता है, सीप और भुजंग यानी सर्प, ये तीनों के मुखों में जब स्वाति नक्षत्र के समय बरसे हुए जल की एक बूंद जाती है तो तीनों का परिणाम अलग अलग होता है। जैसे केले के पत्ते पर अगर वो वर्षा की बूंद गिरेगी तो वो कपूर बन जाएगी, सीप के अंदर गिरेगी तो वह मोती बन जाएगी, और सांप के मुंह में गिरेगी तो वह विष का रूप ले लेगी। स्वाति नक्षत्र की बूंद तो एक ही है, लेकिन वो तीन अलग अलग जगह पर जाने पर, उनके संगति का उस पर प्रभाव पड़ने पर वह तीन अलग अलग गुणों में परिवर्तित हो जाती है, अर्थात उसका रूप अलग अलग हो जाता है। तो जैसी संगति बैठी, तो आप जैसे लोगों के साथ उठेंगे बैठेंगे वैसा ही आपको फल प्राप्त होगा, वैसे ही आपके अंदर गुण आएंगे। तो ये जैसी संगति वैसा फल, यहाँ पर एक कहावत का भी प्रयोग हुआ है, ये चीज आप उसमें काव्य सौंदर्य में लिखना। और स्वाति नक्षत्र में जो बूंद गिरती है वह भिन्न भिन्न संगति में भिन्न भिन्न रूप ले लेती है। स्वाति एक नक्षत्र का नाम है जिसमें जो जल की एक बूंद जिसके ऊपर गिरती है वह अलग अलग रूप लेती है। नेक्स्ट देखिए, काज परे कछु और है, काज सरे कछु और, रहीमन भौरी के भय, नदी सिरावत मोर। काज यानी काम, परे यानी पढ़ने पर, भंवरी यानी अग्नि की परिक्रमा, मतलब वो 7 फेरे लेते हैं ना दूल्हा दुल्हन वो, और सिरावते यानी बहाते हैं, मतलब नदी में प्रवेश कर देते हैं। और मोर यानी मोड़, जो दूल्हा दुल्हन के सिर पर जो मोड़ बांधे जाते हैं ना वो मोड़ है। और इसमें संसार की स्वार्थ परकता के बारे में बताया गया है, मतलब ये इसका प्रसंग है। तो रहीमदास जी कहते हैं कि मनुष्य जो होते हैं वो काम पड़ने पर तो कुछ और उनका व्यवहार होता है, लेकिन जैसे ही उनका काम निकल जाता है तो उनका व्यवहार बदल जाता है, अर्थात वे स्वार्थी होते हैं। जिस प्रकार से शादी होती है, दूल्हा दुल्हन के फेरे पड़ जाते हैं तो उनके सिर पर जो मोड़ बंधा हुआ होता है उसे वो नदी में प्रवेश कर देते हैं, मतलब बहा देते हैं। अब उसका कोई काम नहीं है, उसकी वैल्यू जब तक रहती है जब तक दूल्हा दुल्हन के फेरे नहीं होते तब तक तो उसे बहुत संभाल कर रखा जाता है, और जैसे ही दूल्हा दुल्हन के फेरे हुए उसे नदी में बहा दिया जाता है, मतलब उसका अब कोई काम नहीं है। तो ऐसे ही मनुष्य होते हैं जो काम पड़ने पर और काम निकल जाने पर उनका व्यवहार अलग अलग हो जाता है। नेक्स्ट देखिए आप, जो रहीम उत्तम प्रकृति का
करी सकत कुसंग, चंदन विष व्यापत नहीं, लपटे रहत भुजंग। इसमें उत्तम स्वभाव वाले लोगों की विशेषता का वर्णन किया गया है। रहीमदास जी कहते हैं कि जो लोग अच्छी प्रवृत्ति के होते हैं, जिनका स्वभाव अच्छा होता है, उनका बुरी संगति कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती। अर्थात बुरी संगति पर मतलब बुरी संगति का उन पर कोई असर नहीं हो सकता है। जैसे चंदन के वृक्षों पर सांप लिपटे रहते हैं, लेकिन उन पर सांपों के विष का कोई असर नहीं पड़ता है। मतलब सांप का जो जहर है उन चंदन के पेड़ों पर कोई प्रभाव नहीं डाल सकता है। उसी प्रकार से उत्तम प्रकृति वाला व्यक्ति पर बुरी संगति प्रभाव नहीं डालती है। तो हमें इससे ये मिलता है कि उत्तम प्रकृति वालों की विशेषता बताकर उनकी संगति करने का भाव व्यक्त हुआ है। मतलब हमें उनकी दोस्ती करनी चाहिए उत्तम प्रवृत्ति वाले लोगों की। नेक्स्ट देखिए, रूठे सूजन मनाइए, जो रूठे सो बार, रहीमन फिरी फिरी पोहिए, टूटे मुक्ताहार। यहाँ फिरी फिरी पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। सूजन यानी सज्जन व्यक्ति, और इसका प्रसंग है सज्जनों की मित्रता बहुत मूल्यवान होती है, इस बात की ओर जोर दिया गया है। और यहाँ पर उपमा अलंकार भी है, क्योंकि सज्जन व्यक्ति की तुलना मुक्ताहार यानी मोतियों के हार से की गई है, इसलिए यहाँ पर उपमा अलंकार है। कवि रहीमदास जी कहते हुए कि रूठे हुए सज्जन व्यक्ति को हमें 100 बार मना लेना चाहिए। जिस प्रकार से मोतियों की माला टूट जाती है, हम उसे बार बार पोते रहते हैं, मतलब पिरोते रहते हैं, उसी प्रकार से सज्जन व्यक्ति अर्थात अच्छे व्यक्ति कितनी भी बार रूठ जाए, हमें उन्हें मना लेना चाहिए, क्योंकि उनकी मित्रता हमारे लिए बहुत ही मूल्यवान होती है। तरुवर फल नहीं खाते, सरबर पिय नहीं पान, कही रहीम पर काज हित, संपत्ति संचयी सुजान। इसमें सज्जनों के द्वारा परोपकारी भावना का वर्णन किया गया है। रहीमदास जी कहते हैं कि जिस प्रकार वृक्ष अपने फल स्वयं नहीं खाता है और तालाब जो है वो अपना जल स्वयं नहीं पीता है, उसी प्रकार जो सज्जन व्यक्ति होता है वो धन का, संपत्ति का संग्रह अपने स्वयं के लिए नहीं करता है, बल्कि दूसरों के हित के लिए, परमार्थ के लिए वो संग्रह करता है, और आवश्यकता पड़ने पर उन पर वह अपनी संपत्ति खर्च करता है। नेक्स्ट देखिए, थोते बादर क्वार के, जो रहीम गहरा, धनी पुरुष निर्धन बहे, करे पाचीली बात। इसमें अपनी प्रशंसा करने वालों पर आक्षेप किया गया कि जो व्यक्ति अपनी स्वयं की बढ़ा चढ़ाकर प्रशंसा करते हैं। और यहाँ पे ये वर्षा ऋतु के अंतिम मास में जो अश्विन में घुमड़ने वाले जो बादल होते हैं उनकी बात कही गई है। तो देखिए, रहीमदास जी कहते हैं कि क्वार के महीने में जल से रिक्त यानी खाली बादल केवल गरजते हैं, बरसते नहीं हैं। उसी प्रकार जो धनी पुरुष निर्धन हो जाते हैं, मतलब गरीब हो जाते हैं, वे अपने अतीत के किस्से बढ़ा चढ़ाकर कहते रहते हैं, परंतु किसी को धन नहीं दे पाते। लोग उनकी बड़प्पन की बातें सुने या न सुने, पर वे अपनी प्रशंसा हाँकते ही रहते हैं। इसमें कवि का कहने का मतलब ये है कि एक तो हमें आत्म प्रशंसा से बचना चाहिए, और इसमें थोता चना बाजे घना वाली कहावत चरितार्थ हो रही है। ये बात आप उसके काव्य सौंदर्य में लिखेंगे। यहाँ पे आश्विन महीने में जो बादल आते हैं उनकी बात करी गई है, वो केवल गरजते हैं, बरसते नहीं है। रहीमन अंसुआ नेर ढरी, जिये दुख प्रकट करेई, जाही निकारो गे ते, कसन भेद कही देही। ढेरी ने ढूल फेंक कर, और गे ते ने घर से, कस यानी क्या। कवि रहीमदास जी कहते हैं कि स्वाभिमानी व्यक्ति जो होता है वो अपना दुख मन में ही
दबाकर रखता है। कहते हैं कि आंसू नेत्रों से बहकर हृदय को प्रकट कर देते हैं। उसी प्रकार जिसे प्रताड़ित करके हम घर से निकाल दिया जावे तो वह घर का सारा भेद लोगों को अवश्य ही बता देता है। कि कहा भी गया है, घर का भेदी लंका ढाए। ये भी एक लोकोक्ति है, इसको भी आप उसमें लिखेंगे काव्य सौंदर्य में। परिवार के सदस्य को अपने घर की गुप्त बातें किसी को भी नहीं बतानी चाहिए। इसमें यह कहा गया है कि हमें अपने मन का दुख, मतलब अपने घर की बात घर में ही रखनी चाहिए और अपने हृदय का दुख किसी के सामने प्रकट नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट देखिए, रहीमन निज मन की बिथा मन ही राखो गोए, सुनी अठी ले लोग सब बाटी न ले कोय। हमें अपनी पीड़ा स्वयं दूर करने का मतलब कोशिश करनी चाहिए। अपने दुख को दूसरों के सामने नहीं रोना चाहिए। ये और ये कुछ मिलता जुलता ही है। कवि रहीमदास जी कहते हैं कि हृदय के दुख को हृदय में ही छिपाकर रखना चाहिए। अपने मन के दुख को दूसरे के सामने प्रकट नहीं करना चाहिए, क्योंकि तुम्हारी पीड़ा सुनकर लोग हंसते हैं। अठीले यानी अठिलाएंगे, मतलब हंसी ही उड़ाएंगे। वो तुम्हारे दुख को कम नहीं कर देते हैं, वो आपके सहयोगी नहीं बनेंगे। इसलिए सच्चे हितैषी बहुत कम लोग होते हैं। इसलिए हमें अपनी पीड़ा का समाधान स्वयं अपने आत्मबल से करना चाहिए और अपने दुख को छिपा कर रखने में ही बुद्धिमानी है। नेक्स्ट देखिए, दीन सबन को लखते दिन ही लखे न कोय, जो रहीम दिन ही लखे दीन बंधु सम होए। यहाँ पे सम उपमा अलंकार है और दीन यहाँ पे गरीब के लिए कहा गया है। तो देखिए इसका आप प्रसंग कि यहाँ पर दीनहीनों की सहायता करने का संदेश दिया गया है। कवि रहीमदास जी कहते हैं कि दीन लोग यानी गरीब लोग जो होते हैं वो कुछ पाने की चाह में हमेशा दूसरों की तरफ देखते रहते हैं, लेकिन उनकी तरफ कोई ध्यान नहीं देता, उनकी कोई सहायता नहीं करता है। और जो व्यक्ति दीन दुखियों की सहायता करते हैं, दीन दुखियों का ध्यान रखते हैं, वे ईश्वर के समान हो जाते हैं, अर्थात वे ईश्वर का साक्षात रूप होते हैं। इसलिए हमें गरीबों पर उपकार करना चाहिए, गरीबों की सेवा करनी चाहिए। नेक्स्ट, दोनों रहीमन एक से जो लो बोलत नाही, जान परथे काक पीक ऋतु बसंत के माही। माही यानी मैं और जो लो यानी जब तक। इसमें गुणहीन और गुणवान व्यक्ति की पहचान बोलने पर ही हो पाती है, ये इसका प्रसंग है। और इसमें कौवे और कोयल का उदाहरण देकर स्पष्ट किया गया। कवि रहीमदास जी कहते हैं कि कौवा और कोयल रूप रंग में एक जैसे दिखते हैं, पर जब तक वे बोलते नहीं है तब तक तो एक जैसे दिखते हैं। जैसे ही वे बोलते हैं और उनका भेद समझ में आ जाता है। जब कौवा काव काव और कोयल मधु कूक कूक करती है तब उनका भेद खुल जाता है। अर्थात यह वाणी और व्यवहार से ही सज्जन और दुर्जन की पहचान होती है। अर्थात गुणहीन व गुणवान की पहचान उनकी वाणी से ही होती है। कौवा और कोयल जब तक नहीं बोलते तब तक हम उन्हें पहचान नहीं कर पाते हैं। नेक्स्ट, बड़े बड़ाई ना करे बड़ों न बोले बोल, रहीमन हीरा कब कहे लाख टका मेरो मोल। इसमें आत्म प्रशंसा करने वाले पर व्यंग किया गया है। रहीमदास जी कहते हैं कि बड़े लोग जो होते हैं, बड़े लोग अर्थात बड़े लोगों का स्वभाव जो होता है, वे अपने मुंह से अपनी बात नहीं करते, वे आत्म प्रशंसा में बड़ी बड़ी बातें नहीं करते। यहाँ पर बड़े लोगों से मतलब बड़े पैसे वाला नहीं, बड़े लोगों से मतलब अच्छी प्रवृत्ति और सज्जन व्यक्ति के बारे में कहा गया कि वे अपनी बड़ाई स्वयं नहीं करते हैं, बल्कि जिस प्रकार से हीरा जो है वह अपने मुंह से कभी नहीं कहता कि मेरा लाख रुपए कीमत है। तो यहाँ पर बड़े लोगों एवं सज्जनों के स्वभाव की विशेषता बताई गई है हीरे के माध्यम से। नेक्स्ट, बिगड़ी बात बने नहीं लाख करो किन कोय, रहीमन फाटे दूध को
मथे न माखन होए। इसमें बिगड़ी हुई बात न सुधर पाने का वर्णन कर वाणी पर नियंत्रण रखने की बात कही गई है। रहीमदास जी कहते हैं कि बिगड़ी बात को लाख उपाय कर लो आप, वह वापस नहीं सुधर सकती। जिस प्रकार से हमारे मुंह से एक बार जो शब्द निकल गए, जो किसी के लिए अपशब्द निकल गए, वह लाख कोशिश कर लो, वह वापस हम उन शब्दों को नहीं ले सकते हैं। जिस प्रकार से दूध जो फट जाता है, उसको कितनी भी कोशिश कर लो, कितना भी उसको मथ लो, वह वापस वैसा नहीं हो पाता है, वापस उसमें से मक्खन नहीं निकल पाता है। तो इसलिए हमें अपने आचरण और वाणी पर नियंत्रण रखना चाहिए। नेक्स्ट देखिए, विपत्ति भय धन ना रहे, रहे जो लाख करोड़। विपत्ति भय धन ना रहे, रहे जो लाख करोड़। नभ तारे छिपी जात है जो रहीम भय भोर। विपत्ति आने पर संपत्ति और इसके विनाश का वर्णन किया गया है। कवि कहते हैं कि जब मनुष्य की जीवन में विपत्ति आती है तो लाखों करोड़ों की जो संचित संपत्ति भी कुछ नहीं कर पाती है। जैसे सुबह होते ही आकाश के लाखों तारे अपने आप छिप जाते हैं, तो जब मनुष्य का दुख का समय आता है तो उसकी समस्त सुख की परिस्थितियां उसकी विपरीत हो जाती है और इसकी जितनी भी संपत्ति होती है वो सारी विपरीत परिस्थिति हो जाती है और वो सारा धन नष्ट हो जाता है। वो धन भी उसकी विपरीत परिस्थिति को उसके अनुरूप नहीं बना पाता है, अर्थात उसके दुख को सुख में परिवर्तित नहीं कर पाता है। इसलिए मनुष्य को कभी भी अपने धन संपदा का घमंड नहीं कर देना चाहिए। कहने का मतलब ये कि दुख आने पर आपका धन, आपका वक्त सब आपका साथ छोड़ देते हैं। नेक्स्ट देखिए, मांगे घटत रहीम पद, कि तो करो बड़ी काम, तीन पेग वसुधा करो, तऊ बावने नाम। यहाँ पर मांगने वाले पर गौरव घट जाने का वर्णन किया गया है। मतलब मांगने से वैल्यू कम हो जाती है, इस चीज का वर्णन किया गया। हमें कभी भी किसी से कुछ मांगना नहीं चाहिए। देखिए, कवि कहते हैं कि आदमी चाहे कितना भी बड़ा हो, एक बार जब वह याचक यानी मांगने वाला बन जाता है तो उसका जो बड़प्पन है, उसका जो सम्मान है, वह घट जाता है, वह कम हो जाता है। फिर चाहे वो कितने भी बड़े बड़े काम क्यों नहीं कर ले, उसको उसकी प्रतिष्ठा और उसका सम्मान वापस नहीं मिलता है। तो कहने का मतलब ये कि मांगने से हमारी प्रतिष्ठा और सम्मान घटते हैं। जैसे भगवान जो है, उन्होंने राजा बलि से विनती कर 3 पग में ही समस्त पृथ्वी, आकाश आदि को नाप लिया था, तभी से उन्हें वामन नाम दिया गया है, वामन अवतार, अर्थात यानी बोना। जैसे स्वयं भगवान भी जब देवताओं के हित के लिए बलि से दान लेने गए थे तो उन्होंने भी 3 डग में सारी पृथ्वी नाप डाली, परंतु इतना महान कार्य करने पर भी उनका नाम वामन यानी बोना ही रहा। भले वो देवताओं के हित के लिए दान लेने गए, लेकिन उन्होंने जो मांगा और 3 पग में ही ये सब कुछ नाप डाला, उसके बाद भी उनका नाम वामन अवतार यानी बोना ही रहा। अब वो कितने भी महान कार्य कर ले, उनकी प्रतिष्ठा वापस वैसी नहीं हो सकती, इसलिए हमें कभी भी मांगना नहीं चाहिए। नेक्स्ट देखिए, मान सहित विष खाए के, शंभु भये जगदीश, शंभु यानी शिव, बिना मान अमृत पिए, राहु कटायो शीश। राहु एक दैत्य जिसने कपट पूर्वक अमृत पिया था, एक देवता है, और जगदीश यानी जगत के स्वामी। इसमें सम्मान से विष पान करना भी श्रेष्ठ बताया गया है, इसका ये प्रसंग है। कवि रहीमदास जी कहते हैं कि देवताओं के द्वारा बड़े बड़े सम्मान से शिवजी ने कालकूट विष पिया तो वे जगदीश्वर के रूप में पूजित हो गए, परंतु राहु जो दैत्य है, एक राक्षस है,
ने कुटिलता से मतलब छल कपट से अमृत पान किया तो उसे अपना सिर कटाना पड़ा और अपमानित होना पड़ा। अर्थात मनुष्य को सम्मान से जीवन बिताना चाहिए, छल कपट को त्याग देना चाहिए, क्योंकि छल कपट के व्यवहार से मनुष्य कभी सुखी नहीं रह सकता। इसके पीछे भी एक कथा जुड़ी हुई है कि समुद्र मंथन से प्राप्त विष का सम्मान सहित सेवन करने पर शिव जगत रक्षक जगदीश कहलाए, परंतु देवताओं के बीच में छिपकर अमृत पीने वाले राहु नामक दैत्य को अपना सिर कटवाना पड़ा। इनके पीछे ये कथाएं जुड़ी हुई है जो आप स्वयं ढूंढ के पढ़ना। रहीमन जीवा बावरी कही गई सरग पाताल, सरग यानी स्वर्ग, आपू तो कहीं भीतर रही जूती खात कपाल। इसमें हमें सोच समझकर बोलने की सलाह दी गई है। रहीमदास जी कहते हैं कि ये जो हमारी जीभ है ये तो पागल है, कुछ भी बोल देती है और उचित अनुचित सारी बातें कहकर झट से मुंह के अंदर चली जाती है। ये तो बावरी है, मूर्ख है, जो कुछ भी बोलकर झट से मुंह के अंदर चली जाती है। और उसके कारण जो भी बात मतलब जो भी जूते खाने पड़ते हैं वो हमारे सिर को खाने पड़ते हैं। जो भी अपशब्द हम बोलते हैं उसका जो भी परिणाम होता है वो हमारे सिर को भुगतना पड़ता है। इसलिए हमें सोच समझकर अवसर के अनुकूल बोलना चाहिए। यहाँ पर ये कहावत होती है कि करे कोई भरे कोई, मतलब अपशब्द तो हमारी जीभ बोलती है और जूते हमारा सिर खाता है। इसलिए हमें अनुचित बातें नहीं करनी चाहिए। नेक्स्ट देखिए, अमृत ऐसे वचन में रहीमन रीस की घास, जैसे मिस्रियों में मिली नीरस बांस की फांस। इसमें मधुर वचनों के मध्य अप्रिय शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। अमृत यानी यहाँ पे मधुर, रीस यानी क्रोध, मिस्रियों यानी मिश्री। व्यक्ति को सदा मधुर और विनम्र वाणी का प्रयोग करना चाहिए। मधुर वाणी में कटु शब्दों का प्रयोग उसी प्रकार खटकता है जैसे मिश्री में बांस के महीन रेशे। जब हम मिश्री खाते हैं ना तो उसके अंदर या तो रस्सी निकलती है पतली सी, या बारीक बारीक बांस के महीन महीन रेशे निकलते हैं और वो हमारे अगर अंदर फंस जाते हैं तो हमें बड़ा ही क्रोध आता है। इसलिए हमें मधुर वाणी बोलनी चाहिए। धन्यवाद। ये वस्तुनिष्ठ आपको स्वयं को बुक में ही टिक करना है। अति लघुत्रात्मक ये भी आपको बुक में ही करना है और इसका ये 2 और 3 आपको कॉपी में करना है। और ये लघुत्रात्मक के प्रश्न भी 2 नंबर का वेरी इंपॉर्टेंट है। और व्याख्या प्रश्न तो आप सारे दोहों की व्याख्या करेंगे, इसलिए व्याख्या प्रश्न तो आपको नहीं करना है। और ये जो मांगे घटत रहीम ये 4 नंबर वाला भी कॉपी में नहीं करना है। क्वेश्चन तो 1 या 2 ही करने हैं जो आपकी व्याख्या में नहीं आ रहे, बाकी सारे दोहों के अर्थ में आपके सारे क्वेश्चन कवर हो जाएंगे। और आप ये दृष्टांत अलंकार की परिभाषा एक बार और देख लीजिए। दृष्टांत के बारे में, किसी विषय को स्पष्ट रूप से बतलाने, समझाने अथवा सिद्ध करने के लिए किसी एक जाने हुए सदृश्य, सदृश्य का मतलब होता है उचित, समान या तुल्य विषय का उल्लेख करते हैं तो वहां पर दृष्टांत अलंकार होता है। ये संपूर्ण कार्य आपको कॉपी में करना है और ये मेरा चैप्टर यहीं समाप्त हुआ। धन्यवाद।